हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल फॉलो इजी नॉलेज में आपका फिर स्वागत है। और मैं आज आपके साथ रेलवे के पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जो कि पिछले में 3 वीडियो में पार्ट 3 कवर किया था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सब कवर कर लिए हैं। और आज हमारा साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रेरित नहीं करता क्या कहलाता है। तो आयोडीन वह तत्व होता है जो ऑक्सीजन से कभी रिएक्शन नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ये पानी में घुलकर दूध की तरह दिखाई देता है। जो दूध में मिलावट होती है वो इसी केमिकल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमनाशक से निकलती है जो अग्निनाशक या अग्नि जो मशीन होती है उसमें कौन सी गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भरी जाती है। आगे देखते हैं, रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम जो होता है एक चमकीला धातु होता है, उसमें क्या प्राप्त किया जाता है, उसमें पिच ब्लेड से वो प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम एल्डिहाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि होती है, उसमें किस एसिड का अमोनिया के रूप में लाया जाता है। तो लोहे को, आयरन को उसमें लाया जाता है। आगे देखते हैं, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सोना अम्लराज एक एसिड होता है, ये उसमें घुल जाता है। आगे देखते हैं, किस परमाणु की गुण की निर्भर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर उसके परमाणु उसके गुण पर निर्भर करते हैं। गामा किरणें हो क्या है। तो गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आगे देखते हैं, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। तो जो रियल गैस होती है वो निम्न दाब में उच्च दाब में कार्य करती है, व्यवहार करती है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है प्योर वाटर, उसका पीएच मान 7.0 होता है। आगे देखते हैं, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया करके वेग को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी केमिकल प्रोसेस में करके उसके वेग या स्पीड को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। आगे देखते हैं, किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता। तो सोना एक ऐसा पदार्थ है उसको वायु में छोड़ने पर उसका संचारण नहीं होता। संचारण मतलब उड़ता नहीं। आगे देखते हैं, डबल रोटी बनाने प्रयोग किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइक्लोराइड कार्बोनेट यह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन होता है। जो पेंसिल बनी होती है वो किस कार्बन की बनी होती है। ग्रेफाइट कार्बन होता है, उसकी बनी होती है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान समान होता है कहलाते हैं। वे तत्व कौन से होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है पर द्रव्यमान समान होता है। तो समभारिक होते हैं ये तत्व। अगला देखते हैं, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है। तो लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हीरे का गलनांक किस तापमान से अधिक होता है। तो हीरे का जो गलनांक पॉइंट होता है, हीरा सबसे ठोस पदार्थ होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक वह गलना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा उदाहरण सूक्ष्म बर्फ होती है, सूखी होती है, जो हमें पर्वतीय इलाकों और ठंडे स्थानों में प्राप्त होती है। लोहे पर जंग की परत चढ़ना क्या कहलाता है? तो गैल्वेनीकरण के कारण जब वो ऑक्सीकरण के साथ क्रिया करता है तो लोहे पर जंग लग जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम माना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, पॉलीथीन बनाने में किस गैस की प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं, मशीन में स्नैक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मशीन के किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो बेरियम के कारण। आतिशबाजी जो पटाखे होते हैं, जो क्रैकर वगैरह जो फूटते हैं, उनमें बेरियम के कारण वो कलर होता है। आगे देखते हैं, गैसीय तत्वों में सबसे भारी है तो रेडॉन सबसे भारी तत्व माना जाता है। आगे देखते हैं, पानी की संचाई व स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार या वेट बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता होती है तो शून्य उसकी संयोजकता मानी जाती है। आगे देखते हैं, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का खट्टा स्वाद होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, गोबरिया संयंत्र गैस का निर्माण किसने किया? तो C.V. देसाई ने गोबर गैस का संयंत्र निर्माण किया। द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है पारा। आगे देखते हैं, मतदान के लिए जो समय मतदाताओं को जो स्याही लगाई जाती है तो वो किस केमिकल की बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की वह बनी होती है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए वह एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। हंसने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली लाफिंग गैस होती है। हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो 8% हड्डियों में फास्फोरस होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। बर्तन में कलाई में करने का प्रयोग किसका किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। साथियों, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो अभी हम इस टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।